सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों में जाता और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। उसकी स्त्री कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नाम की नदी थी। उस नदी के किनारे पर जाकर के राजा रानी ने सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया। बोले कोई गवाह है, किसी ने करते हुए देखा है? बोले हाँ, जिस समय राजा रानी नदी के किनारे सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहे थे, उसी समय साधु नाम का एक व्यापारी इसी नदी से व्यापार करता हुआ जा रहा था और उसने देखा कि आज तो राजा रानी ने महल भी छोड़ दिया, अपने बंधु बांधुओं को साथ लेकर के यहाँ नदी के किनारे कौन से देवता का पूजन करने आया है। और जब महल भी छोड़कर यहाँ पूजन करने आया है तो यहाँ पूजा करने से फायदा भी ज्यादा होता है। ऐसा से साधु के मन में आया। और व्यापारी है, व्यापारी को तो फायदा देखना है। फायदा किस काम में है? जब फायदे की बात दिमाग में आई तो नौका को किनारे पर ठहरा दिया और राजा के पास जाकर के हाथ जोड़ करके विनीत भाव से बोला कि राजन, बड़े भक्ति भाव से अपनी महारानी और बंधु बांधुओं को साथ लेकर के आज महल भी छोड़ दिया, यहाँ नदी के किनारे कौन से देवता का पूजन करने आए हो और यहाँ पूजन करने से फायदा क्या होता है? जैसे ही फायदा पूछा, राजा बोला महाराज आप फायदे की बात पूछ रहे हैं, ये तो महाशक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। और फायदा? बोले इसके करने से ही तो मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। मैं जो राजा बना बैठा हूँ ये सब इन्हीं की कृपा से तो बना हूँ। साधु वैश्य बोला कि और भी कोई फायदा है? तब राजा ने बताया कि यह संतान के देने वाला भी व्रत है। जैसे राजा ने बताया, साधु वैश्य बोला कि धन की तो मेरे यहाँ कोई कमी नहीं है, बड़े लंबे चौड़े व्यापार चल रहे हैं, अपार धन संपत्ति भी मेरे पास में है, लेकिन संतान की कमी है। अगर इस व्रत के करने से संतान होगी तब तो मैं इसको जरूर करूँगा, लेकिन व्यापारी हूँ, घाटे का सौदा नहीं करता। करूँगा तो जरूर, लेकिन पहले मेरे यहाँ संतान हो जाए। खर्चा भी करूं, संतान ना हुई तो क्या कर लूंगा? बोले करूंगा तो जरूर, लेकिन पहले मेरे यहाँ संतान हो जाए फिर करूंगा। ऐसा साधु ने अपनी स्त्री लीलावती से कहा कि एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक भ्रम में प्रवृत्त हुई और श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। और 10वें महीने में जाकर के उसके यहाँ एक श्रेष्ठ कन्या का जन्म हुआ और वो कन्या चंद्रमा की कलाओं के समान जल्दी जल्दी बड़ी होने लगी। बोले चंद्रमा की कलाओं के समान बढ़ रही है, इसलिए इसका नाम कलावती रख दो। पहले ऐसे ही नामकरण करते थे। बुधवार को बेटा हुआ है, बोले इसका नाम बुद्धू रख दो। पहले रख देते थे, पुराने बुद्धू मिल जाएंगे, नया नहीं कोई मिलेगा। तो पहले ऐसे ही नामकरण थे। चंद्रमा की कलाएं 15 दिन में बड़ी हो जाती हैं, तो बोले चंद्रमा की कलाओं के समान बढ़ रही है, इसलिए इसका नाम कलावती रख दो। नामकरण के उपरांत लीलावती आई। बोले सेठ जी कुछ याद है आपको? बोले क्या? बोले आपने संकल्प किया था संतान के होने पर सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करेंगे। अब संतान भी हो गई, नामकरण भी होगा, अब क्या विचार है? सेठ जी बोले कन्या हुई है, इसका विवाह भी करना है। अभी कथा में खर्चा करें फिर विवाह में खर्चा करें तो 2 बार खर्च लग जाएगा। विवाह तो करना ही है, विवाह के समय पे ही सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर लेंगे। एक पंथ 2 काज, खर्चा 1 लगेगा, काम दोनों हो जाएंगे। सेठानी बोली ठीक है स्वामी, जैसे आपकी इच्छा। मुझे तो याद आया था, मैंने आपको याद दिलाया है। और सेठानी को पता है कि लड़ झगड़ के अगर पूजा में बैठा भी लूं तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। भगवान की पूजा में आकर के हम बैठ गए और फायदा हो गया, ऐसा नहीं होता। जब तक हृदय में अटूट श्रद्धा हमारी नहीं होगी तब तक भगवान की पूजा का लाभ नहीं मिलता। इसलिए सेठानी बोली कोई बात नहीं, जब आपको अच्छा लगे, आपके हृदय में श्रद्धा आ जाए तब कर लेना, लेकिन करना जरूर पड़ेगा, क्योंकि आपने संकल्प कर चुके हो और आपको जो कामना से किया था वो कामना भी आपकी हो गई, यानी संतान भी हो गई है। इसलिए करना तो जरूर पड़ेगा, बाकी जब हृदय में श्रद्धा आ जाए तब कर लेना।
अपने व्यापार में लीन हो गया। कुछ समय के पश्चात जब कन्या जवान हो गई और साधु ने सखियों के साथ में कन्या को देखा तो तुरंत ही धर्मवीत ने दूत बुलाकर भेजा, कन्या के विवाह के लिए अच्छे वर की खोज करें। साधु की आज्ञा पाकर दूत कलकत्ता नगरी को गया और वहां से एक सुंदर गुणयुक्त वैश्य पुत्र को लेकर के आ गया। साधु ने सुंदर गुणयुक्त वैश्य पुत्र को देख करके जाति और बांधुओं के साथ संतुष्ट विधि के अनुसार अपनी कन्या का उसके साथ में विवाह कर दिया। लेकिन विवाह के समय व्रत को करना भूल गया। भगवान बोले अब तो भूल गया, याद ही नहीं है। और बोले कब तक याद नहीं आएगा? बोले जब तक मौज में रहेगा तब तक याद नहीं आएगा। इसलिए भगवान ने प्रतिज्ञा से भ्रष्ट हुआ जान करके शाप दे दिया कि साधु को अत्यंत दारुण दुख मिले। भगवान दुख दे करके हमें सावधान करते हैं कि तुमने जो गलतियां की है ये उसी का परिणाम है। इन दुखों से बचना चाहते हो तो आगे गलती मत करना, सावधान करते हैं। सेठ जी को भी सावधान कर दिया और अपने दामाद को लेकर के चंद्रकेतु नाम का एक राजा था उसके राज्य में जाकर के व्यापार करने लगा। और वहां पर भगवान की माया से प्रेरित एक चोर राजा के खजाने में चोरी करने के लिए गया और धन लेकर के भागने लगा तो सिपाहियों ने देख लिया। आगे आगे चोर, पीछे पीछे सिपाही। चोर घबरा गया, अगर पकड़ा गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पता नहीं राजा मृत्यु दंड देगा कि उम्र कैद ही कर देगा। और जब तक राजा का धन मेरे पास में है ये सिपाही पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। प्राण बचाने हैं तो राजा का धन यहीं पर छोड़ना होगा। प्राणों के भय से चोर ने राजा का जो धन चुराया था वो सारा का सारा धन वहीं पर छोड़ दिया। कहाँ? जहाँ पर ये दोनों ससुर जमाई व्यापार कर रहे थे इनकी नाव में छोड़ दिया। चोर तो छिप गया, जब पीछे से राजा के सिपाही आए तो जहाँ धन मिलेगा वही चोर हैं। दोनों को पकड़ करके राजा के पास ले गए और बोले महाराज ये दो चोर हम लेकर के आए हैं, इनके पास में से आपका सारा धन भी मिल गया है, अब बोलो क्या करना है। राजा बोला जब सारा धन इन्हीं के पास में से मिल गया अब इंक्वायरी की भी कोई जरूरत नहीं है, यही पक्के चोर हैं। और उनको तुरंत दृढ़ता से बंधवा करके महाकारागार में बिना विचारे ही डाल दिया। भगवान की माया के सब ऐसे वशीभूत हुए, उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। उनके पास में जो अपना धन था वो भी राजा चंद्रकेतु ने ले लिया। बोले ये तो चोर तो है ही, ये भी कहीं से चोरी किया होगा और चोरी का धन तो राजा का ही होता है। और भगवान ने जो शाप दिया था उसी शाप के कारण उनकी जो पत्नियां थी घर में कलावती लीलावती वो भी बड़ी दुखी हुई। घर में खर्चे के लिए जो धन छोड़ करके आए थे वो सारा का सारा चोर चुरा करके ले गए। इस प्रकार शारीरिक और मानसिक पीड़ा के कारण दोनों माँ बेटी घर घर भिक्षा मांगने लगी, क्योंकि भोजन तो जरूर चाहिए। एक दिन संध्या का समय था, कलावती एक ब्राह्मण के यहाँ भोजन के लिए गई तो वहाँ क्या देखा, वहाँ तो सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन हो रहा था। बस वहीं पर बैठ गई कथा सुन करके और प्रसाद चरणामृत लेकर के देर रात्रि में घर पहुंची तो उसकी माँ बड़ी बिगड़ी कि पुत्री इतनी रात हो गई तू कहाँ थी और तेरे मन में क्या विचार है। कलावती बोली माँ मेरे मन में कोई विचार नहीं, मैं तो फला ब्राह्मण के यहाँ भोजन के लिए गई थी, वहाँ पर सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन हो रहा था, बीच में आने से बड़ा भारी दोष लगता है, इसलिए संपूर्ण कथा सुन करके और प्रसाद चरणामृत आपके लिए भी लेकर के आई हूँ। उसकी माँ ने जैसे ही प्रसाद चरणामृत का दर्शन किया, दर्शन मात्र से भूली हुई बात याद आ गई और बोली बेटी तेरे पिताजी ने भी एक बार इसी व्रत का संकल्प किया था। और कब किया था? जब तेरा जन्म भी नहीं हुआ था, हमारे यहाँ कोई संतान नहीं थी, संकल्प मात्र से तेरा जन्म हुआ, तेरा नामकरण भी हुआ और तेरा विवाह भी हुआ, लेकिन आज तक भगवान का पूजन नहीं हुआ। हो न हो उसी की वजह से हम दुखी हों, इसलिए हमारे पास जो कुछ भी भिक्षा में आई हुई सामग्री है हम कल इसी से सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करेंगे। कलावती बोली माँ हम भगवान का पूजन नहीं कर सकते,
उसकी माँ ने पूछा, बेटी हम क्यों नहीं कर सकते? तब कलावती ने बताया, माँ जिस ब्राह्मण के यहाँ मैं गई थी वहां मैंने देखा इसमें बड़ा भारी धन लगता है, इतना धन हमारे पास कहाँ जो हम भगवान का पूजन कर सके। तब उसकी माँ ने बताया, बेटी अगर धन से भगवान की पूजा होती तो जब हमने संकल्प किया था तभी हो गई होती, हमारे पास धन की कमी थी क्या? भगवान से भी कहा था, बड़े लंबे चौड़े व्यापार चल रहे हैं, अपार धन संपत्ति भी घर में रखी हुई है, केवल एक संतान चाहिए। और भगवान ने हमें संतान भी दी थी, धन की भी कमी नहीं थी, फिर भी हम भगवान का पूजन नहीं कर सके, क्योंकि भगवान का पूजन धन से नहीं, भगवान का पूजन तो अटूट श्रद्धा भक्ति से होता है। आज मेरे पास धन तो नहीं है, लेकिन मेरे हृदय में जो श्रद्धा जागृत हो गई है वह जब तक पूजन नहीं कर लूंगी तब तक हटने वाली नहीं है। अब मैं भगवान का पूजन किए बिना नहीं रह सकती। सवेरे दोनों माँ बेटियों ने अपने बंधु बांधवों को बुला करके भिक्षा में आई हुई सामग्री से ही सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया और उनसे प्रार्थना करी, हे सत्यनारायण स्वामी, मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जाएं, उनसे जो अपराध हो गया उसको क्षमा कर देना, उनके आने के बाद दोबारा फिर मैं आपका पूजन करूंगी। भगवान बड़े आशुतोष हैं, इतनी सी बात में राजी हो गए। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाई दिए और कहा कि हे राजन, उन 2 बंदी वैश्यों को प्रातः ही छोड़ देना, वो वैश्य है, व्यापारी है, चोर नहीं है, उनको प्रातः ही छोड़ देना, नहीं तो तेरा राज्य धन पुत्र आदि सब नष्ट हो जाएगा। ऐसा भयानक स्वप्न राजा ने देखा तो राजा की तो नींद उड़ गई। आधी रात कोई सभा मंडप में आया, सभासदों को बुलाया और अपना स्वप्न सुनाया। सभासद बोले, महाराज आपको तो स्वप्न में पता चला है, लेकिन जिस दिन इनको पकड़ा था हमें तो उसी दिन पता था ये चोर नहीं है। राजा बोला, फिर तुमने उसी दिन क्यों नहीं बताया? सभासद बोले, महाराज जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले हर लीना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। भगवान इनको इनके किसी अपराध का दंड देना चाहते थे, इसलिए हमारी बुद्धि में क्या आया कि राजा को बता देंगे ये चोर नहीं है तो राजा तो हमें ही भेजेगा, जाओ ढूंढ करके लाओ कहाँ चोर हैं। खामा खामे हमें दौड़ना पड़ेगा, चुप रहने में ही फायदा है, इसलिए हम बोले नहीं, चुप रह गए। राजा बोला, फिर आज कैसे बोल पड़े? सभासद बोले, महाराज जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। आज इनके ऊपर ठाकुर जी की कृपा हो गई है तो कृपा चारों ओर से बरसेगी। आज हमें बताने में भय नहीं लग रहा है, क्योंकि आज आपको स्वप्न में सच्चाई पता चल चुकी है। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, उनके बेड़ियां निकलवाई, हजामत आदि बनवाई, स्नान करवाया, सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाए, बढ़िया बढ़िया भोजन करवाए और उनसे जितना धन लिया था वो सारा का सारा धन दुगना करके उनको वापस दे दिया। दोनों बड़े प्रसन्न हुए और राजा को प्रणाम करके अपने नगर की ओर चल दिए। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी महाराज